हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन। ये जो टॉपिक है ये फ्लिप फ्लॉप टॉपिक्स में से लिया गया है और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स अवेलेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव SR फ्लिप फ्लॉप, D फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। तो JK फ्लिप फ्लॉप में एक हमारे पास कंसर्न होता है रेस अराउंड कंडीशन का, उसे हम मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन से रिमूव कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू जेके फ्लिप फ्लॉप्स where the one flip flop act as a master and the second one act as a slave। अब हमारे पास मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली दो जेके फ्लिप फ्लॉप होते हैं, जिसमें से एक फ्लिप फ्लॉप मास्टर की तरह बिहेव करता है और जो दूसरा होता है वो स्लेव की तरह बिहेव करता है। मास्टर यानी कि मालिक हो गया और स्लेव यानी कि नौकर हो गया। तो जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है उसको मास्टर की हर एक इंस्ट्रक्शन को ओबे करना रहता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। सो द स्लेव फ्लिप फ्लॉप फॉलोज द मास्टर आउटपुट। यूजिंग द मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन द रेस अराउंड कंडीशन इन द जेके फ्लिप फ्लॉप कैन बी अवॉइडेड। तो मैं इसी कंडीशन की बात कर रही थी आपसे कि हम मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन यूज करके जेके फ्लिप फ्लॉप की रेस अराउंड कंडीशन जो कि उसमें एक प्रॉब्लम थी उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेस अराउंड कंडीशन। अब हम उसे भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रेस अराउंड कंडीशन इन जेके फ्लिप फ्लॉप। फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप इफ J is 1, K is 1 and if clock is also 1 for a long period of time, then Q output will toggle as long as clock is high, which makes the output of the flip-flop unstable or uncertain। अब JK flip-flop में होता क्या है, पहले तो जो JK flip-flop है वो SR flip-flop के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है, एक्सेप्ट द लास्ट कंडीशन जहां पर हमारे पास S और R 1-1 होते हैं। तो जब S1 होता है, R1 होता है, वो चीज हमारे पास रिप्लेस हो जाती है J इक्वल टू K इक्वल टू 1 से, और हमारे पास JK फ्लिप फ्लॉप में इस कंडीशन के ऊपर आउटपुट आता है टॉगल कंडीशन। टॉगल इज अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 0 थी तो नेक्स्ट आउटपुट 1 बन जाएगी, बट अगर मेरी प्रीवियस आउटपुट 1 थी तो नेक्स्ट आउटपुट मेरी 0 बन जाएगी। इसे हम बोलते हैं टॉगल स्टेट। जबकि SR फ्लिप फ्लॉप में वो कंडीशन होती थी हमारी इनवैलिड कंडीशन। अब होना तो एक ही बार टॉगल चाहिए हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है जब J और K 1 हुए और क्लॉक हाई है, बट एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि जो क्लॉक होती है वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए हम इनपुट देते हैं, तो हमारा जो आउटपुट होता है Q एंड Q डैश वो एक बार टॉगल ना करके कंटिन्यूअसली टॉगल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं 0-1 0-1 0-1 कंटिन्यूअसली टॉगल करते रहते हैं जब तक कि क्लॉक हमारा हाई होता है। उसकी वजह से ये आइडेंटिफाई करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारा आउटपुट एक्चुअल में है क्या ये 0 है या फिर ये 1 है। तो इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, जिसमें मेरा आउटपुट जो है वो स्टेबल नहीं होता है, सर्टेन नहीं होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली टॉगल करता रहता है। This problem, race around condition, can be avoided by ensuring that the clock input is at logic 1 only for a very short time. And this introduced the concept of master slave JK flip flop. तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिमूव कर सकते हैं मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन से। इसमें हम इंश्योर करते हैं कि जो क्लॉक सिग्नल है मेरा वो मेरे फ्लिप फ्लॉप को बहुत शॉर्टर टाइम के लिए मिले, ताकि एक ही बार टॉगल हो और जो मेरी आउटपुट है वो स्टेबल हो जाए। अब हम यही रेस अराउंड कंडीशन को टाइमिंग डायग्राम से भी एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा सिग्नल J, ये सिग्नल है हमारा K
और ये है हमारा क्लॉक सिग्नल। अब व्हेन J is 1, K is 1, क्लॉक is 1, हमारा जो आउटपुट Q होता है वो टॉगल होता है। बट एज यू कैन सी हमारा जो क्लॉक सिग्नल है ये काफी ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हाई सिग्नल है, तो जो मेरा क्यू आउटपुट है वो एक बार टॉगल ना करके कंटिन्यूअसली टॉगल ही करे जा रहा है, 0 1 0 1 0 1, जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि व्हाट इज माय एक्चुअल आउटपुट। सो दिस कंडीशन इज नोन एज रेस अराउंड कंडीशन। अब हमारे पास आता है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन। द मास्टर स्लेव flip flop is basically a combination of two JK flip flops connected together in a cascaded configuration। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में हम दो JK फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हैं और उनको आपस में हमने कनेक्ट किया होता है। In this configuration, one acts as master and the other acts as slave flip flop. Now, the output of master JK flip-flop are connected to the inputs of the slave JK flip-flop. तो हम क्या करते हैं, पहले मास्टर को यूज करते हैं और जो मास्टर की आउटपुट है उसे हम स्लेव में फेड करते हैं। Finally, the outputs of the slave flip-flop are fed back to the inputs of the master JK flip-flop. और फाइनली जो स्लेव फ्लिप-फ्लॉप की आउटपुट्स होती हैं हम उन्हें वापस से JK फ्लिप-फ्लॉप जो हमारा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में था उसको हम कनेक्ट करते हैं। अ नॉट गेट, जिसे हम इन्वर्टर भी कहते हैं, इज ऑल्सो यूज्ड विच इज कनेक्टेड टू क्लॉक सिग्नल in a manner that the inverted clock signal is applied to the slave flip-flop. तो पहले तो हम एक क्लॉक सिग्नल देते हैं मास्टर फ्लिप फ्लॉप को, फिर उसी क्लॉक सिग्नल को थ्रू नॉट गेट या फिर इन्वर्टर से हम सेम क्लॉक सिग्नल को सप्लाई करते हैं स्लेव कॉन्फ़िगरेशन को। यानी कि अगर क्लॉक 0 है मास्टर के लिए तो क्लॉक 1 होगी स्लेव के लिए। सिमिलरली अगर क्लॉक 1 है मास्टर के लिए तो क्लॉक 0 होगी स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के लिए। Therefore, when clock signal to master flip-flop is 0, then for slave flip-flop the clock is 1, and if clock signal to master flip-flop is 1, then for the slave flip-flop it is 0. तो यही पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि वो आपस में एक नॉट गेट के थ्रू कनेक्टेड है। अब ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप का। ये फर्स्ट हमारे पास है मास्टर फ्लिप फ्लॉप और सेकंड है हमारे पास स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। ये क्लॉक सिग्नल हो गया और क्लॉक सिग्नल को हमने थ्रू नॉट गेट कनेक्ट किया हुआ है स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि जो आउटपुट्स होती हैं स्लेव फ्लिप फ्लॉप की उनको हम वापस से फीड बैक करते हैं मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में। ये हमारा फीडबैक कनेक्शन हो गया। तो अब फीडबैक जो है जेके फ्लिप फ्लॉप को क्यू क्यू डैश से ना होके स्लेव वाले क्यू क्यू डैश से हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में अगर कॉन्फ़िगरेशन को चेक करें तो ये हमारा इनसाइट आ गया कॉन्फ़िगरेशन का। दिस इज योर मास्टर फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज योर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये हमने क्लॉक को कनेक्ट किया है थ्रू नॉट गेट। जो फाइनल आउटपुट होता है Q उसको हमने फेड किया है K के साथ और जो हमारा फाइनल आउटपुट है Q डैश उसको हमने फेड किया है मास्टर J के साथ। तो ये हमारे कनेक्शंस हो गए मास्टर स्लेव J के फ्लिप फ्लॉप कॉन्फ़िगरेशन के। ये क्लॉक हो गया और ये क्लॉक बार हो गया जो हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप को प्रोवाइड करेंगे। अब इसका हम थोड़ा सा ऑपरेशन और वर्किंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं। इनिशियली इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट द आउटपुट्स ऑफ बोथ मास्टर एंड स्लेव आर 0। तो हमने इनिशियली क्या अज्यूम कर लिया है, जो Q है मास्टर एज वेल एज स्लेव बोथ उन दोनों का है Q 0 के ऊपर हमने उसको सेट किया हुआ है। यानी कि Q 0 हो गया तो Q डैश 1 हो गया। When the clock signal is high, then
master latch will get enabled and will respond to the input signals. तो अब अगर क्लॉक सिग्नल हाई है, मेरा मास्टर वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा और उस टाइम पे वो इनेबल होके जो भी इनपुट होगी, जो भी जे और के की वैल्यूज होंगी, उसके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्ड कर जाएगा. एट द सेम टाइम स्लेव वर्क नहीं करेगा क्योंकि स्लेव को क्लॉक 0 मिल रहा होगा उस टाइम. सो ड्यूरिंग द फर्स्ट क्लॉक, अब फर्स्ट क्लॉक हमारे पास इनपुट आई, लेट अस अज्यूम J0 है, K1 है. तो J0 K1 के ऊपर हमारा जो आउटपुट होता है दैट इज 0. And during on time of clock, the slave latch will remain disabled and it will hold its current state. क्योंकि जो स्लेव है उसको क्लॉक सिग्नल हमने दिया हुआ है क्लॉक बार. तो जब क्लॉक 1 है तो क्लॉक बार 0 होगा. फॉर द ऑल द टाइम्स व्हेन क्लॉक इज 0 इन एनी ऑफ द फ्लिप फ्लॉप, हमारी जो आउटपुट होती है दैट इज नो चेंज कंडीशन. तो वो आउटपुट चेंज ही नहीं करेगा, जो भी आउटपुट थी पुराने टाइम पे उसी को ही वो होल्ड करके रखेगा. ड्यूरिंग द ऑफ टाइम ऑफ क्लॉक, अब हमारे पास सेकेंड क्लॉक साइकिल आ गया जो ऑफ वाला था मेरा, तो मास्टर डिसेबल हो जाएगा. जो भी उसकी फर्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर आउटपुट आई थी वो वही एज इट इज कांस्टेंट रह जाएगी एंड इट विल होल्ड इट्स करंट स्टेट. बट एट द सेम टाइम अब मास्टर का जो आउटपुट था वो स्लेव का इनपुट था. एट द सेम टाइम द स्लेव लैच विल बिकम एक्टिव एंड विल फॉलो द मास्टर आउटपुट. तो अब स्लेव मेरा एक्टिव हो गया, जो भी उसको इनपुट आया है एज एन आउटपुट फ्रॉम मास्टर कॉन्फ़िगरेशन वो उसी को फॉलो करेगा और हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देगा. दैट इज द स्लेव लैच इज फॉलोइंग द मास्टर आउटपुट ड्यूरिंग द ऑफ टाइम ऑफ द क्लॉक. और इन अदर वर्ड्स, द स्लेव लैच फॉलोज मास्टर आउटपुट आफ्टर द डिले ऑफ T on, where T on is the on time of the clock signal. So this cycle repeats at every clock cycle. जनरली क्या हो रहा है, मास्टर का जो आउटपुट है वो हम स्लेव को देते हैं और स्लेव से हम आउटपुट जो है वो रिट्रीव करते हैं. तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे पास स्लेव से आउटपुट आ रहा है विद द डिले ऑफ T on. T on क्या है, ऑन टाइम है मेरा क्लॉक सिग्नल का. एक्चुअल में अब ये ऑपरेशन सारा चल कैसे रहा है. When the clock pulse goes to high, the slave flip-flop becomes inactive and the inputs J and K can control the state of the system. तो क्लॉक अगर हाई है, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो मेरा मास्टर कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर है. स्लेव ने उस टाइम पे इनएक्टिव रहना है क्योंकि उसकी जो क्लॉक है वो 0 है उस टाइम पे. When clock pulse goes back to low, the information is transferred from master flip-flop to the slave flip-flop and the final output of the system is octave. तो जब हमारे पास क्लॉक लो हो गया उस टाइम पे मास्टर वाले ने तो काम नहीं करना, वो अब हमारा इनएक्टिव हो जाएगा, होल्ड कंडीशन पे चला जाएगा. बट जो स्लेव है, जो मास्टर से उसको आउटपुट मिली है, उसको उसने इनपुट लेके फाइनल आउटपुट हमें प्रोवाइड कर दे. पहली कंडीशन हमारे पास है व्हेन J is 0, K is 0. तो जब J 0 होता है, K 0 होता है, उस टाइम पे हमारे जो आउटपुट होती है दैट इज नोन एज नो चेंज कंडीशन, या फिर हम उसको ये भी बोल देते हैं होल्ड स्टेट. इसका क्या मतलब होता है कि जो भी मेरा क्यू था पिछली स्टेट में एज इट इज ही वो रह जाएगा, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा. सेकेंड कंडीशन आती है हमारी J0 K1. तो अब J0 K1 पे हमारे पास आउटपुट क्या बन जाती है, आउटपुट बन जाती है हमारे पास Q0 एंड Q बार 1. तो जो Q है हमारा वो कनेक्ट हो रहा है J के साथ, यानी कि जो स्लेव है उसमें 0 चला गया J पे और Q बार बन गया मेरा 1. सो Q बार ऑफ द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज हाई एंड गोज टू द इनपुट K. Q बार जो है वो मेरा कनेक्ट होता है K के साथ, तो Q बार K के साथ कनेक्ट होने के बाद K को प्रोवाइड कर देगा 1. यानी कि अगर J0 था, K1 था, तो स्लेव के पास भी सेम ही चीज गई, J0 K1. बट अभी स्लेव मेरा वर्क नहीं कर रहा है, अभी वो उस टाइम पे अभी इनएक्टिव है क्योंकि उसके पास क्लॉक सिग्नल जो है वो 0.
Therefore, the slave flip-flop has the same output as the master flip-flop. तो जब मेरा slave flip-flop वर्क करेगा, यानी कि जब clock 0 हो गया, तो हमारा slave clock 1 हो जाएगा because this is clock bar. उस केस में सेम ही आउटपुट आ जाएगी मेरे पास जो मास्टर की आउटपुट आई थी. That was Q0 and Q bar 1. और इसे हम रीसेट स्टेट भी कहते हैं. सिमिलरली हमारे पास जो थर्ड कंडीशन होती है दैट इज J1 K0. तो J1 K0 के ऊपर आउटपुट आती है Q1 Q bar 0. तो अगर Q1 हो गया तो स्लेव का J1 हो गया, Q bar 0 हो गया तो स्लेव का K भी 0 हो गया. अब जो स्लेव है उसमें भी J और K 1 0 हो गए तो फाइनल हमारा जो आउटपुट होगा सेम ही आएगा. सो यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. The output Q of the master flip-flop is high and goes to the input J of the slave flip-flop. And the output Q dash of the master flip-flop is low and goes to the input K of the slave flip-flop. So the negative transition of the clock signal sets the slave flip-flop. तो negative transition clock का कहने का मतलब ये है कि जब clock 0 होगा, slave ने work करना start कर देना है, तो जब slave work करेगा, मेरा आउटपुट Q जो है वो सेट हो जाएगा. Hence, this is called the set state of the master slave JK flip flop. अब मेरे पास आ रहा है फाइनल वाला जो जिसके ऊपर एक्चुअल में बात हमें करनी चाहिए, which is how to remove the race around condition with the help of master slave configuration of JK flip flop. So when J is 1 and K is 1. For this input combination, the master flip-flop toggle on the positive transition of the clock pulse. तो हमारा जो master flip-flop है उसने toggle कर दिया एक बार positive transition के लिए, यानी कि when clock is 1. And the slave flip-flop toggles on the negative transition of the clock. तो जो हमारा slave वाला होगा when clock will become 0, उस टाइम पे toggle करेगा. तो अब आप देख सकते हो हमने पूरे लॉन्गर पीरियड के लिए हमने उसको टॉगल नहीं करवाया, हमने शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए टॉगल करवाया. तो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए पहले मास्टर ने टॉगल कर लिया एंड देन स्लेव ने टॉगल कर लिया. हेंस द प्रॉब्लम ऑफ रेस अराउंड कंडीशन ऑफ द जेके फ्लिप फ्लॉप इज सॉल्व्ड. तो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आप काफी अच्छे से टाइमिंग डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये है आपका जे, ये है आपका के एंड दिस इज क्लॉक. अगर मैं यहाँ पर M की बात करूँ तो ये सपोज कर लो आप मेरा मास्टर वाले की आउटपुट है एंड Q दिस इज माय फाइनल आउटपुट. सो व्हेन J इज 1 K इज 1, हमें उस चीज को लेना क्योंकि यहाँ पर क्या है J 0 है K 1 है, यहाँ पर J 1 है K 0 है. तो सारी कंडीशंस एक बार देख लेते हैं. 0 1 व्हेन क्लॉक इज 1 तो 0 1 पे हमारा Q क्या होता है 0 और जो मेरा स्लेव वाला Q है वो भी 0 हो गया. जब J1 है K 0 है तो 1 0 पे व्हेन क्लॉक इज हाई तो यहाँ पर मेरा क्या हो गया आउटपुट मास्टर वाले का 1 हो गया. क्लॉक 0 हुआ उस टाइम पे स्लेव ने वर्क कर दिया तो उसने भी मुझे सेम आउटपुट दे दिया. नाउ हियर द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हेन बोथ आर 1 1. तो जब दोनों 1 1 है, जब क्लॉक हाई आया उसने क्या किया मास्टर को टॉगल कर दिया. टॉगल का क्या मतलब होता है प्रीवियस 1 था तो नेक्स्ट 0 हो गया, प्रीवियस 0 था तो नेक्स्ट 1 हो गया. अब इस केस में मेरा प्रीवियस क्या था 1 तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 0. उसने एक बार टॉगल किया उसी टाइम मेरा नेगेटिव साइकिल आ गया. तो नेगेटिव साइकिल ने उसको क्या किया सेम स्टेट को कंटिन्यू करवा दिया. ऑन दी अदर हैंड नेगेटिव साइकिल के ऊपर मेरा स्लेव वाला वर्क करना शुरू हो गया तो उसने भी क्या किया 1 को टॉगल कर दिया 0 और ये मेरा बना फाइनल आउटपुट ऑफ मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन जिसमें सिर्फ एक बार ही टॉगल हुआ है, बार बार टॉगल नहीं हो रहा है. एंड दिस इज द सेकंड कंडीशन बिल्कुल सेम क्योंकि 1 1 एक स्टेट है यहाँ पर तो इसने 0 से 1 टॉगल किया और इसने फिर नेगेटिव साइकिल के लिए 0 से 1 टॉगल किया एंड दैट्स ऑल. तो इसने सिर्फ एक ही बार टॉगल किया है मेरे मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन जेके फ्लिप फ्लॉप ने. हेंस वी आर एबल टू रिमूव the race around condition from JK flip flop. I hope आप सबको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा. Thank you so much students.